नमस्कार। आज हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। किसके बारे में? रजिस्टर के बारे में। कई जगह पे हमको रजिस्टरों के बारे में नहीं पता रहता है और जगह जगह पर हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रजिस्टर होते हैं। जिस प्रकार जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्लाइंट का डिमांड होता है, उसी प्रकार रजिस्टर भी बढ़ते जाते हैं। आज हम बात ये जो इंपोर्टेंट रजिस्टर हमने कुछ रखे हुए हैं, इसमें से इंपोर्टेंट रजिस्टरों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। पहला रजिस्टर है आप इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में इनवर्ड और आउटवर्ड कई ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। जैसे ये इनवर्ड रजिस्टर, इसे इनवर्ड रजिस्टर बोलते हैं। तो इनवर्ड रजिस्टर में आने वाला सामान, जो भी कंपनी के अंदर सामान आता है, उसे इनवर्ड रजिस्टर में, जैसे इसके अंदर जो भी इनवर्ड में सामान आएगा आपको इस तरह से, पहला, दूसरा, किस डेट पे आया है, समय कब था, और उसका बिल और चालान, और उसके बाद कौन सा वह मटेरियल भेजने वाला पता, उसका पता कहां से आया है, वस्तु का विवरण कहां से है, कितनी क्वांटिटी में है, क्या उसका मूल्य है, कैसे कैसे, ये इस तरह से आपके उसमें आपको लिखा गया है। लास्ट में जो है रजिस्टर खाता संख्या, विवरण का नाम, और उसके बाद सुरक्षाकर्मी का नाम, वाहन नंबर, कौन से वाहन से आया है, और उसके बाद सुरक्षाकर्मी में किसको उसको चेक कराया गया है। लास्ट में तो कोई रिमार्क लिखना है तो उसको आप लिख सकते हैं, जैसे उसमें कोई चीज डैमेज है या कुछ इस तरह का चीज है तो आप उसमें रिमार्क लिख सकते हैं। आपको इस तरह से आपका जो है पहला जो आता है ये इनवर्ड रजिस्टर, यानी कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर जो भी सामान इन हो रहा है वो इस रजिस्टर में नोट होगा, और इस रजिस्टर में डेट वाइज नोट होगा। आपको दिख रहा है पहले पेज में जिस तरह से ये इन्वर्ट हुआ है, तो इसमें आपको इन्वर्ट की तरह आपको ये इन्वर्ट रजिस्टर की पहचान है। अब हम दूसरी रजिस्टर की बात करेंगे, आउटवर्ड। अब अलग अलग है, यहां पर अलग अलग है, ये इनवर्ट रजिस्टर, ये आउटवर्ड रजिस्टर। अब आउटवर्ड रजिस्टर में जो भी सामान यहां से बाहर जाएगा उसकी एंट्री इस पर होगी। अब इस पर क्या है, इस पर भी सेम वही चीज है, सीरियल नंबर, भेजने का तारीख, समय, बिल या चालान, और पार्टी आदेश संख्या, और उसके बाद आपका खरीदार जो भी पता, एड्रेस, और कहां से आया, वस्तु का विवरण, कितनी क्वांटिटी में था। इसी तरह सेम प्रोसेस जिस तरह से इनवर्ड का था उसी तरह आउटवर्ड, लेकिन वह आने वाला है और यह जाने वाला है। बस इन दोनों को आपको पता होना चाहिए, ये इनवर्ड रजिस्टर और आउटवर्ड रजिस्टर में किस तरह से होता है ये आपको डिक्लेयर पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं विजिटर रजिस्टर। अब तीसरा जो रजिस्टर है ये विजिटर रजिस्टर। पहले रजिस्टर में हमने इनवर्ड की बात कर ली, दूसरे रजिस्टर में आउटवर्ड की बात कर ली, तीसरे रजिस्टर में विजिटर रजिस्टर। अब विजिटर रजिस्टर में क्या होता है, जो भी इंप्लॉय या विजिटर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर आता है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उस पर भी उसका पहले सीरियल नंबर और फिर डेट, कौन सी डेट पर आया, क्या नाम है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या एड्रेस है, और किससे मिलने आया, और पर्पज क्या था उस बंदे का मिलने का, और टाइम कब आया और कब गया, और उसके बाद लास्ट में गार्ड का सिग्नेचर, कि उस बंदे का सिग्नेचर कौन है, क्या है, इस तरह से आप उसको क्वालिफाई करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए ये विजिटर इसलिए बनाया जाता है, यदि हमको सपोज करो कि 10 दिन के बाद हमको एक विजिटर का रिकॉर्ड निकालना है, तो हमको ये विजिटर रजिस्टर में आसानी से निकल जाएगा। 10 दिन पहले की डेट देखेंगे और उस डेट पे कौन बंदा आया था, क्या उसका कांटेक्ट नंबर था और किस लिए आया था, इस तरह से आप उसके पूरा विवरण आपके पास नोट होगा। तो ये विजिटर रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। ये 3 अभी तक, इनवर्ड, आउटवर्ड और विजिटर रजिस्टर। अब हम बात करते हैं कोरियर रजिस्टर। कोरियर रजिस्टर, जो भी यहां पर कोरियर आता है, अब ये है कोरियर रजिस्टर। कोरियर रजिस्टर पे हम जो भी कोरियर यहां पे कंपनी के अंदर आएगा उसका रिकॉर्ड इस कोरियर में, इस रजिस्टर में एंट्री करेंगे। जो भी कोरियर अंदर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन पे आता है उस रजिस्टर का हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन लाया, कौन कोरियर वाला लेके आया, कहां से आया, और उसके बाद कब आया, ये सारी चीजें इसमें भी हम डिटेल, और लास्ट में आखिरी में सिग्नेचर करवाते हैं। अब हम चलते हैं और स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर। अब हर कई ऑर्गेनाइजेशन पर स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर होता है।
ये अटेंडेंस रजिस्टर आपको क्या है, इस पर रजिस्टर में क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ है, कभी कहीं मिस हैपनिंग तो नहीं हुआ है, मिस हैपनिंग होता है तो उस पर हमको ये रजिस्टर उस टाइम हमें अवगत कराता है कि रजिस्टर कैसे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय कितने लोग आए और वो कब आए, कौन सी शिफ्ट थी उनकी, क्या रैंक है उनका, और वो कब आए, किस टाइम आए और किस टाइम गए, ये सारा नोट स्टाफ रजिस्टर पे होता है। आजकल तो आपको पता भी है पंचिंग मशीन भी लग गई है, हर जगह पर पंचिंग मशीन आप या फेस पंचिंग या उसका भी रहता है, तो आपको इसकी आवश्यकता भी वहां पर पड़ती है। और लेकिन ये रजिस्टर भी होना जरूरी है, ये रजिस्टर भी आपसे स्टाफ कितना हमारे अंदर आया और कितना गया इसके बारे में इसके में रिकॉर्ड होता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है वह है हैंड टेक ओवर। अब ये क्या है कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे का विवरण इस हैंड टेकिंग रजिस्टर पर रहता है। अब ये रजिस्टर क्या है, इस पर जो भी शिफ्ट पर आया तो वो बताता है कि इस पर कुछ इंपोर्टेंट मैसेज आपको, जो भी पर्सन यहां पर आया उसने अपना लिखा कि मान लिया जाए इस पर मैं अपनी ड्यूटी पर इसने इतने बजे आया और इतने बजे ऐसा ऐसा, मतलब कुछ भी इंपोर्टेंट मैसेज है। यदि मान लिया कह दिया कि किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई आज जो है ये चेयर है यहां से शिफ्ट होंगी, एक उनने नीचे लिखा इंपोर्टेंट मैसेज और उस पर लिख दिया कि ये क्लाइंट के कहने से ये जो है ऐसा कुछ आज का उद्देश्य ये है, और ये लिखित रूप में आने वाला और प्लस लेने वाला, यानी कि अभी मैं मान लीजिए मेरी शिफ्ट है ए, तो मैं बी को हैंड ओवर दूंगा, तो अब मैं जब जाऊंगा तो मैं बी को देके जाऊंगा। बी में जो है जो भी बंदा बी में आएगा वो हैंड टेक ओवर और हैंड टेकिंग दोनों चीजें अलग अलग है। अब हैंड टेक ओवर कौन है, हैंड टेक ओवर यानी कि जो ए में जो शिफ्ट में सुबह से काम कर रहा था वो हैंड टेक ओवर करेगा, किसको करेगा, बी वाले को टेकिंग करेगा। बी वाले को जो भी बंदा आएगा उसे साइन करवाएगा, बोलेगा कि भैया देख लीजिए यहाँ पर ये चीजें हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें हैं और ये इंपोर्टेंट मैसेज है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद हमको साइन कर दीजिए। तो ये रहता है हैंड टेकिंग ओवर। ये इंपोर्टेंट रजिस्टर इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारियां इस पर रहती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रजिस्टर है सारा इंपोर्टेंट रजिस्टर। अब हम बात करेंगे की रजिस्टर की। ऑफिस है, ऑफिस में आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे ऑफिस भी है, हाउसकीपिंग रूम है, सिक्योरिटी रूम है, सारे जो है जितने रूमों की चाबियां, वो चाबियां आपको इस रजिस्टर में भी नोट करते हैं। उस चाबियों में क्या करते हैं कि अब मान लिया जाए अभी कौन लेके गया, कितने बजे लेके गया, किस लिए लेके गया, ये सारी चीजें, और कौन शाम को उसको जमा कराएगा, तो ये की रजिस्टर में भी ये रहता है। मान लिया जाए अभी ऑफिस के एक इंचार्ज आए, वो उनका ऑफिस है 2nd फ्लोर पे, तो 2nd फ्लोर पे गए तो कौन लेके गए, किस टाइम लेके गए, और वह शाम को वापस जमा करी या नहीं करी, तो उन्हें जो है ये रजिस्टर भी की रजिस्टर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में इसको भी इंप्लीमेंट किया जाता है। इसी प्रकार से की रजिस्टर का भी रहता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल रजिस्टर। अब मटेरियल में मैंने आपको बता दिया इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों इंपोर्टेंट रजिस्टर हैं। अब इसी के पास में हम बात करेंगे गेट पास की। अब 2 प्रकार के गेट पास होते हैं, एक होता है इनवर्ड नॉन रिटर्नेबल गेट पास जिसे एनआरजीपी या आरजीपी, नॉन रिटर्नेबल गेट पास और रिटर्नेबल गेट पास, 2 तरह के गेट पास होते हैं। नॉन रिटर्नेबल गेट पास जो जाने के बाद, अब उसमें पता है आपको नॉन रिटर्नेबल गेट पास मुंह से उसका वर्डिंग ही ऐसा है, नॉन रिटर्नेबल, जो चला गया अब वापस नहीं आएगा, उसे बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल। जैसे स्क्रैप का माल, तो कंपनी के अंदर कोई स्क्रैप गया वो अब वापस नहीं आएगा, तो कोई लेके चला गया उसको, तो उसे नॉन रिटर्नेबल गेट पास देते हैं। और दूसरा रिटर्नेबल गेट पास, यानी कि कोई फ्रिज या एलईडी खराब हो गई, कोई भी चेयर खराब हो गई, वो रिपेयर के लिए बाहर गया है और फिर वापस आएगा, तो उसे बोलते हैं रिटर्नेबल गेट पास, उसे देते हैं रिटर्नेबल गेट पास। तो ये भी पता होना चाहिए ये एनआरजीपी और आरजीपी है क्या, तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि एनआरजीपी जो
वापिस नहीं आएगा, सदा के लिए चला गया, और आरजीपी जो अब वापिस आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से गेट पास पे हमको इसको देना है, ये गेट पास कैसे होने चाहिए और किस प्रकार के होते हैं। हर कहीं गेट पास के जो आकार होता है, जो उसका चेंज, कलर कोड चेंज होता है, वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया जाता है कि आपका इसका गेट पास का कलर ऐसा होगा, उसका कलर, गेट पास का कलर ऐसा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए डीपली बेसिस में कि एनआरजीपी और आरजीपी क्या है। तो कई जगह हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज हमने जो बात किया ये इंपोर्टेंट रजिस्टर में, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 प्रकार के रजिस्टर तो आपके इंपोर्टेंट हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दोनों रजिस्टर कभी कभी कॉमन भी होता है, एक ही रजिस्टर में करा जाता है। लेकिन दूसरा विजिटर रजिस्टर, तीसरा स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर, चौथा कोरियर रजिस्टर, और पांचवा जो है हैंड ओवर और टेक ओवर। ये सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल में, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आपके ये जो 5 प्रकार के रजिस्टर हैं ये इंपोर्टेंट हैं, और जगह जगह पे क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बढ़ते घटते रहते हैं। जिस प्रकार के पास हमने यहाँ पे 9 रजिस्टरों के बारे में डिस्कस किया, उसी प्रकार क्लाइंट की और रिक्वायरमेंटें भी होती हैं। कई जगह पे पार्किंग का रजिस्टर भी होता है, पार्किंग में किस गाड़ी को लगाया, किसको नहीं लगाया, उसका भी रजिस्टर होता है, कब गई वो गाड़ी। और कई जगह पे डीजल रजिस्टर, उसमें डीजल भी इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारा रजिस्टर वो क्लाइंट के डिमांड से बढ़ते रहता है, बढ़ते घटते रहता है। वो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बढ़ते और घटते रहते हैं। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि ये सारा चीजें आपको एकदम समझ में आ गया होगा।